मेरा नाम काशिफ है और ये कहानी मेरे और मेरी बहन सारा के बारे में है। हम एक ही घर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। सारा मुझसे 2 साल छोटी थी और कॉलेज जाती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रखते ही उसका हुस्न और भी निखर गया था। मैंने उसे हमेशा बहन की नज़र से ही देखा था, लेकिन कुछ अरसे से मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे थे। मैं जब भी उसे देखता मेरे अंदर एक अनजानी ख्वाहिश सर उठाती। मैं अपने उन एहसासात पर शर्मिंदा भी होता था, मगर दिल के हाथों मजबूर था। मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का एक मंसूबा बनाया। मुझे मालूम था कि सारा को पैसों की ज़रूरत रहती है। उसका कॉलेज का खर्चा और दोस्तों के साथ घूमना फिरना अब्बू से मिलने वाले जेब खर्च में पूरा नहीं होता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे पैसों का लालच दूं तो शायद वो मेरी बात मान जाए। एक दिन वो कॉलेज से बहुत परेशान लौटी। मैंने मौके की गनीमत जाना और उससे परेशानी की वजह पूछी। पहले तो वो टालती रही, लेकिन मेरे इसरार पर उसने बता ही दिया कि उसने कॉलेज की कैंटीन वाले से 5,000 रुपये उधार लिए थे और अब वो पैसे वापस मांग रहा है। साथ में उसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा तैयार हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हम कोई हल निकाल लेंगे। इस रात जब अम्मी अब्बू अपने कमरे में सोने चले गए तो मैंने सारा को कहा, आओ लुड्डू खेलते हैं। वो हैरान हुई, लेकिन बोरियत की वजह से मान गई। मैंने कहा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, शर्त लगाते हैं। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पैसों का सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन हामी भर ली, ये सोचे बगैर कि मेरी शर्त क्या हो सकती है। पहली शर्त हमने 500 वाली लगाई तो पहली गेम में मैं जीत गया। सारा कहने लगी, भाई इस दफ़ा 1,000 वाली लगाते हैं, और 1,000 वाली भी मैं जीत गया। सारा कहने लगी, भाई इस दफ़ा 2,000 वाली लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि 1,000 जीतेगी तो 1,500 उसके वापस आ जाएंगे और 500 मेरे आ जाएंगे, लेकिन 2,000 वाली भी मैं ही जीत गया। फिर मैंने कहा, सारा अब बस करते हैं, क्योंकि मैं गेम खत्म करके उसे दूसरे टॉपिक पर लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी, नहीं भाई, आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, सारा एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, और वो भी बना जीते, और अगर कहोगी तो मैं अपने 5,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वो कहने लगी, क्या? बताओ, मुझे मंजूर है। मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही ना लग जाए। फिर मैंने कहा, मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं तुमने मना नहीं करना। वो मुझे कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करे। वो शायद समझी मैं उसके कोई सज़ा दूंगा, तो वो कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे सज़ा मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं ये करूंगा। फिर वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? काशिफ भाई, खुल के बोलो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा, सारा तुम्हें अगर पैसे वापस चाहिए, बल्कि मेरे पास जो 12,000 रुपये हैं मैं आधे तुम्हें दे दूंगा अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगी, बताओ, पहेलियां मत बुझो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूं जो मियाँ बीवी खेलते हैं। फिर वो कहने लगी, ये क्या कह रहे हो काशिफ भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, सारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे ही कोई बुरी बात भी नहीं है। वो कहने लगी, देखो तुम मेरे साथ लुड्डू खेलो, मैं अपने पैसे इसी तरह जीतूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था कि शायद अगर मैं ये बात सारा को बोलूंगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे मैंने कोई आम सी बात बोल दी हो। फिर वो लुड्डू सीधी करने लगी और गोटियां सीट करने लगी। कहने लगी, चलो चलो खेलते हैं। मैंने कहा, सारा छोड़ो, मान जाओ, तुम्हारे 3,500 भी दे दूंगा, मैं 5,000 तुम्हें और भी दे दूंगा। वो कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5,000 तो उसके हो गए हैं। मैंने उसको देने का वादा किया था, अगर मैंने उसे नहीं दिए तो उसकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही, वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, सारा इसकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो 5,000 रुपये के लिए तुम्हें ऐसा बोले? वो कहने लगी, इसमें क्या बुरी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है कि उसकी शर्त मानूं या ना मानूं। मैंने कहा कि सारा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसकी कॉलेज में शिकायत करता, मैं उसको वहां से निकलवा दूंगा। फिर सारा कहने लगी, नहीं नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है, मैं तो उसे बेवकूफ़ बनाकर खर्चा पानी निकालती रहती हूँ, वो मेरे पीछे लट्टू है। मैंने सिर्फ उसे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफ़ा वो बहुत चालाक बन गया है, कह रहा है कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर तुम्हें लिटा दूंगा। अब सारा मजबूर थी। फिर मैंने कहा, सारा ऑफर तुम खुद चुन लो, क्या इसके नीचे लेटना है? मैं तो पैसे इसी सूरत में ही दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं इस गेम का माहिर खिलाड़ी हूं। तो वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो?
तुमने तो किसी के साथ क्या भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा हाँ, हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियो में बहुत देखा है तो मैं देख देख के सीख गया हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियो में करते हैं? फिर वो मुझे देखने लगी